बाप ही था जो आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए सारा दिन तरसता था। कभी कंधे पे उठाता, कभी उंगली पकड़कर आपको चलाता। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसा हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी आगाही पैगाम है। बात को मुकम्मल सुनना, लास्ट तक वीडियो को देखना। 2 से 3 मिनट की वीडियो है। बात अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए है जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर वो आखिरत की तरफ चले गए हैं, या इन दोनों में से माँ या बाप एक चले गए हैं या दोनों चले गए हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन जो ज़रूरी बात करनी है, मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा कि ये वीडियो उनके लिए है जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। अच्छा, देखें कि ज़हरी बात है, आप किसी की औलाद हैं। जो मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े ध्यान और गौर से सुनना। आप किसी की औलाद हैं तो आपके बाप और माँ ने आपके लिए जो मेहनत की, अनथक मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, बाप ने अपनी हड्डियाँ चूरा चूर कर दी, मजदूरी मेहनत मशक्क़त कर 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 के, और आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, कूदना सिखाया। बाप ही था जो आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए सारा दिन तरसता था। कभी कंधे पे उठाता, कभी उंगली पकड़कर आपको चलाता, चलना सिखाया करता था। आपकी मुस्कुराहट देखकर सारा सारा दिन आपकी तरफ देखता था। माँ वो थी जो सर्दी ठिठुरती हुई रातों में जाग जाग कर आपको गोद में सुलाकर लंबे लंबे सांस लेती थी और सारी सारी रात जागती थी। आपकी खांसी भी उससे बर्दाश्त नहीं होती। कहती थी कि मेरे बेटे और बेटी को खांसी तक भी करीब ना आए। तो वो आपके लिए बेचैन रहती थी। जो मैंने बात करनी थी वो असल बात यह है कि सच सच बताना, सही बताना, और फिर इस बात को ज़रूर सोचना। अल्लाह पाक ने आपको अक्ल दिया है, एक बाशऊर इंसान है, तो मेरी बात को ज़रूर सोचना और पल्ले बांधना कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। खुदा की कसम, मरने के बाद उनको मेरा और आपका, ज़िंदा लोगों का जो इंतज़ार है वो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का है। पूछना ये था, जो मैंने आपसे पूछना है वो ये बात है कि जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, जितना ही ज़माना गुजर गया है, साल गुजरा है, 2 साल, जितना ज़माना बीत गया है, आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप कब्रिस्तान कितने दिन बाद उनके पास चक्कर लगाने जाते हैं और उनकी कब्रों को संभालने के लिए जाते हैं और कुरान की तिलावत करने के लिए जाते हैं, या घर बैठे सदका, खैरात, नफल ज़िक्र पढ़कर उनको ईसा अलैहिस्सलाम कितना करते हैं। बस मैंने ये बात आपसे पूछनी थी, आपने सही बताना है। अगर कोई भाई, कोई बहन गफलत में है, अपने वालिदैन चले गए हैं इस दुनिया से, उनके पीछे उनकी कब्रों तक नहीं जाते या उनको ईसा अलैहिस्सलाम नहीं करते, तो ये सोचने की बात है कि आज ख़ुद से इंसान एक मिसाल ले सकता है कि अपने बच्चों का इंसान कितना ख्याल करता है। तो हम भी उनके बच्चे थे जो हमें छोड़कर चले गए हैं। वो भी हमारे लिए तड़पते थे। रात को माँ जागती थी, बाप सारा दिन मजदूरी करता था हमें रोटी खिलाने के लिए। आज हम उनके पीछे कितना ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, या उनके पीछे कब्रिस्तान जाकर उनकी कब्रों का ख्याल करते हैं। खुदा की कसम, आज कितने कब्रें हैं जिनके निशान मिट गए हैं, और बेटे 1 साल के बाद अगर चले जाते हैं रस्म वाले दिन, तो उनको अपने वालिदैन की कब्रों के निशान तक मालूम नहीं होते। अच्छे आदमी हैं, लेकिन हम में से काफ़ी बहुत बड़ा तबका है जो कब्रिस्तान नहीं जाता। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट थी कि खुदा के लिए मैं और आप, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, खुदा के लिए उनको ईसा अलैहिस्सलाम करें। वो हमारे इंतज़ार में होते हैं। एक दरूद शरीफ पढ़ने पर न जाने उनकी कब्रों पर कितनी ठंडक पहुंचेगी। तो इसलिए मेरे भाई,
تمام بہن بھائی جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب بھی ضرور کریں، صدقہ خیرات نفل، اور یہ کہ ان کی قبروں پہ جا کر، قبرستان جا کر ان کی قبروں کو سنبھالیں تاکہ قبروں کے نشان باقی رہیں۔ میری بات اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔